नमस्कार दोस्तों, हरेंद्र सिंह पहाड़ी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत के युद्ध का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध की आग में जल रही थी। चारों ओर शंखनाद, ढोल नगाड़े और योद्धाओं की हुंकार गूंज रही थी। यह युद्ध केवल राज का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने एक भयानक युद्ध रचना बनाई, जिसे चक्रव्यूह कहा गया। यह ऐसी गोल गोल घूमती हुई सेना की व्यवस्था थी जिसमें प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव था। जो एक बार इसमें फंस जाता, वह चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाता। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का पूरा ज्ञान केवल अर्जुन को था, लेकिन कौरवों ने चाल चली। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर भेज दिया ताकि पांडवों की शक्ति कमजोर हो जाए। अब पांडवों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। कोई भी योद्धा चक्रव्यूह तोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आगे आया। वह उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन उसका हृदय सिंह जैसा वीर था। अभिमन्यु ने कहा कि जब वह मां सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या समझाई थी। बाहर निकलने का ज्ञान उसे पूरा नहीं था, लेकिन वह धर्म के लिए अपने प्राण देने को तैयार था। पांडवों के मन में भय था, लेकिन युद्ध में निर्णय लेना आवश्यक था। अभिमन्यु ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और अकेले ही चक्रव्यूह के द्वार को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया। यह दृश्य देखकर कौरव सेना हिल गई। इतना युवा योद्धा इतनी निर्भयता से आगे बढ़ रहा था। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने अपने धनुष बाण से कई कौरव योद्धाओं को परास्त कर दिया। उसके बाणों की गति बिजली जैसी थी। जहां वह जाता, वहां शत्रु धराशायी हो जाते। कौरवों की सेना डरने लगी। दुर्योधन का हृदय कांप उठा। तभी कौरवों ने नियम तोड़ दिया। एक अकेले अभिमन्यु पर कई महारथियों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। चारों ओर से उस पर वार होने लगे। अभिमन्यु का धनुष टूट गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने तलवार उठाई और तलवार से लड़ने लगा। कुछ समय बाद तलवार भी टूट गई। फिर उसने गदा उठाई और गदा से युद्ध किया। जब गदा भी टूट गई, तब वह निहत्था होकर ही शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसका शरीर घायल था, खून बह रहा था, लेकिन उसका साहस अडिग था। वह अंतिम सांस तक लड़ता रहा। सभी महारथी अपने अपने द्वार की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। योग मंगल दल के सभी सदस्यों से, भाइयों से अनुरोध है, कृपया आप चक्रव्यूह के चारों तरफ अपना ध्यान रखें। जिस भी व्यक्ति पे देवता का अवतरण होता है, कृपया थोड़ा संयम बरतें। युवक मंगल दल के सभी सदस्य प्रवेश कर जाते हैं। प्रथम काल को जयव्रत है, क्योंकि अभिमन्यु से युद्ध करके उसे घायल करके चक्रव्यूह में अंदर चले जाता है।
हिला दूंगा